वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे एक जोड़ा हो, लेकिन उनके बीच कभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। लड़का उस लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, फिर भी दोनों ने कभी वो हद पार नहीं की, बस इसलिए क्योंकि लड़के को लास्ट स्टेज का कैंसर था और वो जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक दिन लड़की बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो हमेशा की तरह पास आया और उसे सांत्वना दी। तभी लड़की ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? लेकिन उसने दिल की बात कहने के बजाय यही कहा कि उसे उम्मीद है वह किसी अच्छे इंसान से शादी करेगी। लड़की ने उसी की कही शर्तों के मुताबिक एक डेंटिस्ट को अपना जीवन साथी चुना। जब ये बात लड़के को पता चली तो वो चुपचाप बाथरूम में जाकर रो पड़ा, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वह कभी यह कह ही नहीं सका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह खुद ही उसे किसी और के साथ आगे बढ़ने को कह रहा था। उसने खुद ही दोनों को खाने पर बुलाया और फिर काम का बहाना बनाकर बीच में उठकर चला गया। लेकिन बाहर निकलते ही तेज सिरदर्द के कारण वह जमीन पर गिर गया। उसने अनजाने में पीछे देखा। डर था कि लड़की कहीं उसकी हालत न देख ले। धीरे धीरे लड़की और डेंटिस्ट के बीच रिश्ता गहरा होता गया और जब उसे यह पता चला कि लड़की को अब डेंटिस्ट ने किस किया है तो उसका दिल अंदर से हिल गया। भले ही वो पहले से इस दिन के लिए तैयार था, फिर भी उसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, अगर वह बीमार न होता तो कब का जोर से कह चुका होता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। एक दिन डेंटिस्ट ने कहा कि वे दोनों शादी करने वाले हैं। लड़की चाहती थी कि लड़का उसके साथ चलकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करे। अब जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था वही लड़की शादी की पोशाक पहन रही थी, लेकिन दुल्हन किसी और की बनने जा रही थी। वह बस मुस्कुराया और बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की ने कहा कि वह भी एक सूट पहन ले। फिर दोनों ने मिलकर कुछ तस्वीरें खिंचवाईं, तस्वीरें जो किसी को नहीं दिखानी थी, सिर्फ उनकी यादों के लिए थी। सूट उतारते वक्त लड़का चुपचाप रोने लगा। मन ही मन सोच रहा था, काश वो दूल्हा मैं होता। उस रात लड़की ने उसके लिए खाना बनाया। वह मोबाइल में बार बार लव यू टाइप करता रहा, लेकिन हर बार डिलीट कर देता। बीमारी ने उसकी आवाज छीन ली थी और अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों ने वो रात खामोशी में गुजारी। अगली सुबह वह उसे शादी में भाई बनकर छोड़ने गया। जैसे ही वह पलटा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे कभी ये नहीं पता चला कि लड़की ने खुद कितनी तकलीफें सह ली थीं। असल में लड़की ने एक बार उसकी जैकेट से कुछ दवाइयां निकाली थीं, जो उसने विटामिन समझकर खा ली। लेकिन जब चक्कर आने लगे और डॉक्टर से बात की तो पता चला ये दवाइयां एडवांस स्टेज कैंसर की थीं। ये सुनते ही लड़की को जैसे सदमा लगा। उसे याद आया कि जब उसने उससे पूछा था, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उस वक्त लड़का कह देता मुझसे शादी कर लो, तो वह एक पल भी नहीं लगाती हाँ कहने में। उसे वो भी याद था जब डिनर वाले दिन लड़का अचानक गिरा था। वो उसके पीछे पीछे गई थी और दिल में सोच लिया था, अगर वो पलट कर देखे तो वह दौड़कर उसे गले लगा लेगी। उसे याद था जब वह तस्वीरों के वक्त छिपकर रो रहा था तो वह भी उन तस्वीरों को देखकर रोई थी। डिनर वाली रात वह उसे कई बार अपने जज्बात बताना चाहती थी, लेकिन हर बार उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुप रह गई। यहाँ तक कि शादी के दिन भी उसकी आंखें सिर्फ उसी को देख रही थीं। हर रात वह उसकी भेजी हुई आवाजें सुनकर अकेले में रोती थी। और जब लड़का इस दुनिया से चला गया तो कुछ वक्त बाद लड़की भी उसके पीछे चली गई। जिंदगी भर उन्होंने एक दूसरे को खोया, लेकिन इस बार कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता।